हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर 16 करेंगे। ये इस लास्ट चैप्टर है, ठीक है। गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। तो गार्बेज हम कहते हैं किसको है? हम कूड़े को कहते हैं गार्बेज, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा कूड़े के बारे में है। तो आपको पता है सफाई कर्मचारी जो होते हैं वो है ना कूड़े को इकट्ठा करते हैं ट्रक्स में और उसे ले जाके है ना एक लो लाइंग एरिया में गिरा देते हैं और उसको हम क्या बुलाते हैं? लैंडफिल बुलाते हैं। तो लैंडफिल हम एक ऐसे एरिया को बुलाते हैं जो है ना खाली लैंड का प्लॉट था, ठीक है। उसमें है ना लाके अगर आप कचरा डाले जा रहे हो तो वो क्या बन जाता है? धीरे धीरे लैंडफिल बन जाता है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो सारे नॉन यूजफुल कंपोनेंट होते हैं उनको हम अलग निकाल लेते हैं और उनको है ना लैंडफिल पे डालने के बाद एक मिट्टी की लेयर से कवर कर देते हैं, ठीक है। तो जब है ना ये पूरा का पूरा फिल हो जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको है ना पार्क में कन्वर्ट कर देते हैं या फिर प्लेग्राउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन इसका ना एक नुकसान होता है। दिल्ली में ना ऐसे बहुत सारे पार्क बनाए होते हैं, लेकिन कचरा जो है वो धीरे धीरे डिग्रेड होगा। तो उससे क्या होता है, कभी कभी है ना इसमें जमीन नीचे धस जाती है, बहुत ज्यादा नीचे नहीं धस जाती लेकिन प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हमारे घर पे है ना बहुत सारा वेजिटेबल वेस्ट निकलता है। डेली आपके घरों में ना बहुत सारे फल सब्जियां के छिलके निकलते हैं। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसकी मदद से है ना कंपोस्ट बना सकते हैं। तो कंपोस्ट बनाने का तरीका क्या होता है, सोचिए आपके पास है ना मिट्टी का एक घड़ा है, ठीक है। उसमें ना थोड़े छेद होने चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि उसमें छेद होने चाहिए, तो कंपोस्टिंग अगर आप करते हैं, जैसे मैं कंपोस्टिंग करती हूँ, तो उसमें क्या होता है ना, एयर का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप है ना उस घड़े में पहले नीचे थोड़ी सी मिट्टी डालिए, उसके बाद है ना आप बहुत सारा वेजिटेबल वेस्ट उसमें डाल दीजिए, यानी कि आपके जो फलों के सब्जियों के छिलके हैं आपने उसको डाला, ठीक है। उसके बाद है ना आपको उसमें ब्राउन्स डालने पड़ेंगे। तो ब्राउन्स का मतलब क्या होता है, आप है ना उसमें पेपर डाल सकते हो, आप है ना उसमें सूखे हुए पत्ते डाल सकते हो। उससे क्या होता है, आपके जो कंपोस्टिंग का प्रोसेस है उसमें कोई स्मेल नहीं आएगी। कुछ लोग है ना कभी कभी कंपोस्टिंग करते हैं, वो कहते हैं बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, क्योंकि आपने प्रोसेस सही से नहीं किया। उसके बाद है ना आप उस पर थोड़ी सी मिट्टी ऊपर से कवर कर दीजिए और रख दीजिए, ठीक है। उसको है ना 15 दिन के बाद आप जब उसको घुमाएंगे ना, धीरे धीरे आप देखेंगे 1-1.5 महीने के बाद उसके अंदर बहुत सुंदर ब्लैक कलर का खाद बन जाता है। कोई गंदी स्मेल नहीं आ रही होती। तो इसका मतलब होता है आपकी जो गार्बेज की रोटिंग है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो कोई भी गंदी स्मेल नहीं आनी चाहिए और एक बहुत अच्छा ब्लैक कलर उसमें आ जाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होता है, आपने कंपोस्टिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर दिया। अब इससे जो हमें मिलता है उसको हम क्या बुलाते हैं? मैन्योर बुलाते हैं, खाद बुलाते हैं। और इस प्रोसेस को हम कंपोस्टिंग बुलाते हैं, ठीक है। तो इसका फायदा क्या होता है, अब आपको पता है हर किसी घर में से ना बहुत सारा वेजिटेबल वेस्ट मिलता है। लेकिन सोचो अगर आप उससे खाद बनाने लग जाओ और उस खाद को आप अपने प्लांट्स को देने लग जाओ, तो आपका है ना एक तो जो हमारा वेस्टेज है वो रिड्यूस होता है, दूसरा उसको है ना आप रिसाइकल कर पा रहे हो, ठीक है। उससे जो इतने सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स हैं, आपको बाहर से खाद नहीं खरीदना पड़ेगा, आप अपने प्लांट्स को ही दे सकते हो। दूसरा क्या होता है, इसके कोई भी हार्मफुल इम्पैक्ट्स नहीं है, ठीक है। कंपोस्ट जो होता है, मैन्योर जो होता है, वो नेचुरली मेड है, तो उसके ना कोई भी नुकसान नहीं है। जैसे फर्टिलाइजर्स के बहुत सारे नुकसान होते हैं, वो सॉइल की क्वालिटी को खराब कर देता है, लेकिन जो मैन्योर होता है वो सॉइल की क्वालिटी को बहुत इंप्रूव करता है। ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, ये होता है कंपोस्टिंग का प्रोसेस। आप ना ऐसा भी कर सकते हो, अगर आपके पास है ना घड़ा नहीं है और आप गाँव में या फिर ऐसी जगह पे रहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जमीन में ना एक गड्ढा खोद सकते हैं, उसमें ना आपको सारे वेजिटेबल वेस्ट डाल देना है और उसको कवर कर देना है, ठीक है। फिर आपको 1 महीने के बाद चेक करना है, बहुत सुंदर खाद आपको मिलेगा। उसके बाद आता है वर्मी कंपोस्टिंग। तो अभी जो मैंने आपको प्रोसेस सिखाया वो तो था कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग का मतलब क्या होता है, तो इसमें भी है ना हम कंपोस्ट बना रहे होते हैं, लेकिन इसमें है ना हम एक रेड वॉर्म की मदद ले रहे होते हैं। तो वर्मी कंपोस्टिंग का मतलब होता है, आपको पता है ना बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वही तो इनको कन्वर्ट करेंगे ना। आपको पता है ना ये सारा का सारा जो डिग्रेडेशन का प्रोसेस है, इसको करने के लिए हमें बहुत सारे अर्थ वॉर्म्स की जरूरत पड़ती है। तो है ना अगर आप रेड वॉर्म्स यूज कर रहे हो, यानी कि लाल वाले केंचुए अगर आप यूज कर रहे हो, तो ये वाला प्रोसेस सिर्फ कंपोस्टिंग नहीं कहलाता, वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है, ठीक है। तो रेड वॉर्म्स के थ्रू अगर आप कंपोस्ट बना रहे हो तो उसको हम वर्मी कंपोस्ट। कभी कभी ना वो आपको डिफरेंस पूछेंगे कि कंपोस्टिंग एंड वर्मी कंपोस्टिंग में डिफरेंस क्या है। तो क्या होता है, कंपोस्टिंग जो है वो क्या होता है, उसमें आप है ना रेड वॉर्म्स की कोई मदद नहीं ले रहे, उसमें नेचुरल जो एयर है और जो डिग्रेडेशन का प्रोसेस है बस वही हो रहा है। लेकिन वर्मी कंपोस्टिंग में हम है ना पर्पसफुली रेड वॉर्म्स डालते हैं, ठीक है। जब हमें ना, मैं उस घड़े में अगर मिट्टी, मैंने सारा वेजिटेबल वेस्ट डाल दिया, उसमें ना मैं कुछ रेड वॉर्म्स भी डालूंगी, क्योंकि मेरे को कंपोस्ट नहीं बनाना है, मेरे को वर्मी कंपोस्ट बनाना है, ठीक है। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम क्या क्या डाल सकते हैं, आप है ना हरी पत्तियां डाल सकते हो, सूखे हुए पत्तियों के पार्ट डाल सकते हो, और छिलका डाल सकते हो, न्यूज़पेपर कार्डबोर्ड की कटिंग्स के छोटे छोटे पीस बना के डाल सकते हो। लेकिन आपको ना बहुत बड़े पीसेस नहीं डाल देना है। आप सोचो आपने ना पूरा का पूरा कार्डबोर्ड डाल दिया और आपने सोचा कि ये कंपोस्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो जितने छोटे पीसेस आप डालोगे उतना ही फास्ट आपका कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग का प्रोसेस रहता है, ठीक है। तो आपको पता है जो रेड वॉर्म्स होते हैं इनके ना कोई दांत नहीं होते, इनकी बॉडी में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे है ना गिजर्ड बुलाते हैं। तो इसकी मदद से है ना ये अपने खाने को तोड़ते हैं। तो अगर आपने है ना इसमें एग शेल्स यानी कि
अंडों के छिलके भी डाले हैं, ठीक है, तो वो भी आप इस वेस्ट में डाल सकते हो। रेड वर्म क्या करेंगे, धीरे धीरे वो इसको अपने मुंह में लेंगे और ग्राइंडिंग, ये गिजर्ड की मदद से उसको है ना ग्राइंड करेंगे और उसको छोड़ देते हैं, वो वापस से उसी में बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। और रेड वर्म्स जो है वो इतना खाना खा सकता है जितना उनका अपना वेट होता है एक दिन में। तो ये जो प्रोसेस है, इससे धीरे धीरे आपका जो कंपोस्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्मी कंपोस्टिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये भी बहुत अच्छी खाद का रोल प्ले करता है। वर्मी कंपोस्टिंग आजकल है ना होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है ये भी, लेकिन आप इसको घर पे भी बना सकते हैं। ये देखिए, तो ये वो रेड वर्म होता है जिसकी मदद से हम वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं। तो कंपोस्टिंग एंड वर्मी कंपोस्टिंग में क्या डिफरेंस है? कंपोस्टिंग एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें ना हम एक्स्ट्रा किसी की हेल्प नहीं ले रहे हैं, उसमें ना डिफरेंट, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो अपने आप सॉइल में प्रेजेंट होंगे। इसमें है ना हम पर्पसफुली इस रेड वर्म को डालते हैं, ठीक है, बहुत सारे रेड वर्म्स हम इकट्ठे करेंगे और डाल देंगे। और अगर आप है ना अपने ही जमीन में, गमलों में है ना सूखे पत्ते दबाते रहते हैं, तो कभी कभी है ना ये रेड वर्म्स आपको अपने गमलों में दिखाई देंगे, लेकिन ये हार्मफुल नहीं है, इनके तो बहुत फायदे हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा पॉइंट जो आपको यहाँ पे याद रखना है, पेपियर मैशे, ठीक है। तो एक बच्चा है, वो अपनी नानी के घर जाता है, तो वहाँ पे वो इस पेपियर मैशे को नोटिस करता है। तो ये है ना एक ऐसा पेस्ट होता है जो क्ले और पेपर से बनाया जाता है, ठीक है। इसमें ना कुछ चावल के जो छिलके होते हैं वो भी मिलाए जाते हैं, हस्क, ठीक है। और इससे है ना बास्केट को स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। तो जहाँ पे वो बच्चा जाता है, वो देखता है कि वहाँ पे है ना लोग पॉलीथिन लेके नहीं जा रहे होते मार्केट में, वो क्या करते हैं बास्केट लेके जाते हैं, और बास्केट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो क्या करते हैं, उस पर पेपियर मैशे का पेस्ट लेते हैं, और पेपियर मैशे का पेस्ट उसको क्या कर देता है, स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है। उसके बाद है ना आपसे पूछा जाता है कि 5R क्या होते हैं। 3R पूछा जाता था पहले तो, लेकिन आजकल 5R आ गया। तो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल तो आपको पता ही है, लेकिन 5R में क्या होता है, रिफ्यूज, यानी कि आपको पहले ट्राई करनी चाहिए कि आपको वो चीज़ें मना यूज ही नहीं करनी है जो हमारे नेचर के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम रिफ्यूज़ करेंगे, लेकिन अगर यूज़ करनी पड़ गई तो रिड्यूस करेंगे, यानी कि कम से कम इस्तेमाल करेंगे ऐसी चीज़ों का। और अगर इस्तेमाल किया तो रीयूज़ करेंगे। जैसे कि सोचो आपके घर पे ना कोई बॉटल आई थी, कांच की बॉटल आई थी, ठीक है, उसमें कोई सामान आया था, अब वो सामान खत्म हो गया, तो आपने देखा ना उसमें हम दूसरी चीज़ें स्टोर करना शुरू कर देते, तो ये क्या है, रीयूज़ है, ठीक है। उसके बाद आता है रीपर्पस। आपने ना उसका कोई दूसरा यूज सोच लिया, आपने सोचा कि मैं इससे ना कोई और काम में इसको ले सकता हूँ, तो उसको क्या बोलते हैं, रीपर्पस करना। और रिसाइकल, रिसाइकल का मतलब होता है आप उसको दोबारा से कुछ काम का बना लेना उससे। तो 5R क्या है, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रीपर्पस, रिसाइकल। थैंक यू। आई होप आपको इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा।